नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। आईडीए यमुनानगर द्वारा हेड एंड नेक कैंसर निदान और उपचार विषय पर सीडीई कार्यक्रम का आयोजन। इंडियन डेंटल एसोसिएशन यमुनानगर और फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से हेड एंड नेक कैंसर निदान और उपचार विषय पर एक सतत दंत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दंत चिकित्सा पेशेवरों और छात्रों को हेड एंड नेक कैंसर के निदान, सर्जिकल हस्तक्षेप और बहुविषयक प्रबंधन के नवीनतम विकास से अवगत कराया था। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ, जिसमें 142 प्रतिभागियों की जोरदार भागीदारी रही, जिनमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र, फैकल्टी सदस्य और क्लिनिशियन शामिल थे। दोपहर 12 बजे दीप प्रज्वलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसने ज्ञान और शिक्षा के प्रकाश का प्रतीक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का आयोजन JN कपूर DAVC डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर इंदर कुमार पंडित के दूरदर्शी नेतृत्व में किया गया, जिन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता भी की। अपने स्वागत भाषण में डॉक्टर पंडित ने छात्रों और चिकित्सकों को कैंसर के शीघ्र निदान और प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया और सार्वजनिक स्वास्थ्य में दंत चिकित्सा समुदाय की भूमिका को रेखांकित किया। उनकी उपस्थिति और प्रेरणा ने कार्यक्रम में शैक्षणिक वातावरण को सशक्त बनाया। वैज्ञानिक सत्रों की योजना डॉक्टर नागेश्वर अय्यर ने बनाई और उन्हें उत्कृष्टता से क्रियान्वित किया। डॉक्टर नीरज गुरनानी ने कार्यक्रम की समन्वयक और आयोजन सचिव रही। डॉक्टर स्वाति लिखा, जो आईडीए यमुनानगर शाखा की मानद सचिव हैं। कार्यक्रम में 6 प्रतिष्ठित वक्ताओं ने हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत व्याख्यान दिए। डॉक्टर नागेश्वर अय्यर, डॉक्टर कुलदीप ठाकुर, डॉक्टर अखिल गर्ग, डॉक्टर नीरज गोगनानी, डॉक्टर अजय बंसल, डॉक्टर दीपिका बाली। इन सत्रों में क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस, सर्जिकल तकनीक, माइक्रोवेस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्वास और कैंसर देखभाल में बहुविषयक सहयोग की आवश्यकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम ने सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान के बीच की खाई को पाटते हुए प्रतिभागियों को मूल्यवान जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भी राजन प्राचार्य पावटा साहिब डेंटल कॉलेज द्वारा किया गया, जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। डॉक्टर सुशांत गर्ग प्राचार्य यमुनादत्त डेंटल कॉलेज विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस पहल की सराहना की। छात्रों को और अधिक जोड़ने के लिए कार्यक्रम में कैंसर जागरूकता पर आधारित रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं का मूल्यांकन डॉक्टर मीनाक्षी अय्यर द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रतिभागियों की रचनात्मकता और विचारशीलता की सराहना की। कार्यक्रम की निगरानी आईडीए पर्यवेक्षक डॉक्टर दीपक चिकारा द्वारा की गई, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी प्रतिक्रियाएं सुचारू रूप से नियमों के अनुसार संचालित हों। इस कार्यक्रम को फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली का समर्थन प्राप्त हुआ और कोलगेट पामोलिव ने इसे प्रायोजित किया। अपने समापन भाषण में डॉक्टर स्वाति लिखा ने सभी सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सीडीई कार्यक्रम शैक्षणिक विकास, कौशल निर्माण और जन स्वास्थ्य जागरूकता का एक आदर्श समन्वय था। छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। कार्यक्रम का समापन करते हुए डॉक्टर IK पंडित ने कहा, हमारा दायित्व केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों को वास्तविक जीवन की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करना भी है। हेड एंड नेक कैंसर एक बढ़ती हुई समस्या है और हमारे छात्रों को सही जानकारी और नैदानिक जागरूकता देना ही परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। यह कार्यक्रम आईडीए यमुनानगर की दंत शिक्षा, कैंसर जागरूकता और सामाजिक रूप से उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। आज हम पहुंचे हुए DAV डेंटल कॉलेज यमुनानगर में। आइए स्वाति मैडम से बात करते हैं। जी नमस्कार मैम। मैम अभी आप प्रोफेशनल में करते क्या हो? सर हम बेसिकली डेंटिस्ट हैं। जी ओरल कैंसर जितने भी हमारे हेड एंड नेक रीजन के कैंसर होते हैं उनके ऊपर हमारा फोकस रहता है। मैं एक ओरल पैथोलॉजिस्ट हूँ। बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस हम करा रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि कैंसर हो ही ना पाए उस बंदे को, वो हम पहले ही उसको रोक दें। बेशक उसका कारण टोबैको है, जो टोबैको च्यू करते हैं, बेशक उसका कारण सुपारी है, जो भी कारण है उस कारण को रोक दिया जाए और इंसान को कैंसर ना हो। इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए इंसान को? जो लोग सुपारी खाते हैं, जो लोग उनको लगता है सुपारी से कैंसर नहीं होता, पर सुपारी से भी कैंसर होता है। जो तंबाकू खाते हैं उससे भी कैंसर होता है, जो स्मोकिंग करते हैं उससे भी। अगर आपका एक दांत है जो बहुत नुकीला और बार बार आपकी जीभ को टच कर रहा है, उससे भी कैंसर हो जाता है बहुत कारणों से। कुछ बीमारी है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, उससे भी कैंसर हो सकता है। तो बहुत तरह के तरीके हैं जिससे कैंसर हमारे मुंह में बन सकता है। तो हम
इसकी मैम रोकथाम कैसे की जा सकती है? इन सब तरीकों को हम उसको बता रहे हैं कि किस तरह से हमें, अगर किसी बंदे को आदत है स्मोकिंग करने की या किसी भी प्रकार का नशा करने की, उसको कैसे छुपाना है। हमारे इंस्टीट्यूट में वो चीज़ करवाई जाती है, उसे छुपाया जाता है। क्योंकि अगर हम उसका इलाज, किसी को कैंसर हो गया और हम इलाज की तरफ गए उसके, तो इलाज में भी आपका जो मुंह है वो एक परमानेंट डैमेज में जाएगा। अगर हम निकाल भी देंगे उस कैंसर को, तब भी आपका यहाँ से कैंसर वो निशान छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और आपकी लाइफ पहले की जैसी नहीं रहेगी। तो हमें उसको वहीं पे ही रोकना है। मैडम आज का जो सेशन किस लिए रखा गया था? इसीलिए रखा गया था कि कैंसर को डायग्नोस कैसे किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर डायग्नोस कर दिया, पहले टाइम पे डायग्नोस हो गया, तो वो आगे ना बढ़े, और अगर बढ़ चुका है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो हमारे को 40 वालों ने भी बहुत हमारी सहायता करी इसके अंदर। 40 के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स आए हुए हैं, उन्होंने भी अपने इंस्टीट्यूट पर विचार प्रकट किए हैं कि कैंसर को कैसे रोका जाए और उसका इलाज क्या है और उसको आगे बढ़ने से कैसे रोका जाए। मैं सभी में मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, कईयों को पानी की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए पेशेंट को? उसके लिए अपने दांतों को हमें साफ रखना चाहिए। ब्रशिंग टेक्निक्स होती हैं, उसको हमें प्रॉपर ब्रश करना चाहिए, और बहुत तरह के पेस्ट आते हैं जो भी पायरिया को रोक सकते हैं। और हमें कब ब्रश करना है इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें सुबह कब करना है, क्योंकि सुबह करना है सबको पता है, लेकिन सुबह अगर रात को कर रहे हैं तो सुबह खाना खाने के बाद करना है, उसके भी 30 मिनट के बाद करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम पायरिया को रोक सकते हैं। और पायरिया भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, उससे भी दांत जो है वो सारे अंदर आपके हाथ में होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सिर्फ एक सिंपल दांत की सफाई, आप हर 3 महीने में आइए, अपना डेंटल चेकअप कराइए। सिर्फ एक ये छोटा सा स्टेप आपके दांतों को बहुत लंबी आयु दे सकता है। टेस्ट कौन सी यूज करनी चाहिए? पेस्ट तो कोलगेट ही सबसे अच्छी है, कोलगेट ही सबसे अच्छी है। बाकी कोलगेट के अंदर भी कई प्रकार आते हैं, कुछ गम्स के लिए आती है जो पायरिया करता है, उसके लिए आती है। कोलगेट के अंदर बहुत सारे माउथ वॉशेज आते हैं, कुछ आती है कि दांतों में जब ठंडा गर्म लगता है तो वो ना लगे। तो बहुत सारे उसके भी प्रकार हैं कि मतलब पेस्टों के भी बहुत सारे कोलगेट के अलग टाइप के भी आती है, अलग जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो हम उसके हिसाब से देते हैं पेशेंट के हिसाब से कौन सा आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस टाइप से कर रहे हैं, उस हिसाब से। तो ऐसे कंटिन्यूड डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम करना बहुत ही मुनासिब है, और ये गवर्नमेंट की और IDA जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन पूरे भारत की है, और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे भारत की है, और हरियाणा स्टेट डेंटल काउंसिल की भी यही रुचि है कि उनकी जितनी भी वक्तन फवक्तन टाइमली नए अपडेट करने के लिए जितने भी प्रोग्राम जो कॉलेजेस जो जगह इस चीज़ के लिए मतलब कन्वीनियल है, जिनके लिए सक्षम है, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपडेट कराएं नए प्रोग्राम्स के लिए। तो हमारे डेंटल कॉलेज जो कि हरियाणा का सबसे पुराना और बड़ा डेंटल कॉलेज है, इसमें हमने IDA की तरफ से हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं इस कैंपस में, जो नए डॉक्टरों को, प्रैक्टिस करने वालों को, और जो हमारे खुद के डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, तो उनको नई नॉलेज, नई अपडेट, जो भी नया रिसर्च होता है, जो भी कोई डिजीज के बारे में कोई पता लग जाती है नए रिसर्च के साथ, वो हम इन्फॉर्म करते हैं लोगों को। सर कितने साल हो गए आपके कॉलेज को बने हुए? हमारे कॉलेज को बने हुए ये 85 में बना हुआ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।